हम मौजूद हैं मड़ुआहा के फील्ड में और यहाँ अभी चितरंजन पटेल जी के द्वारा, जो कि दावेदार प्रत्याशी हैं नौतन के, उन्होंने एक बिहार बदलाव सभा करी। आज हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप यहाँ पे आए, इस सभा को कवरेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा, आपके पार्टी में नंबर 2 पोजीशन पर रहे श्री आनंद मिश्रा जी, जिन्होंने आज फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी पहले जो हमारे पार्टी में थे आईपीएस आनंद मिश्रा, उन्होंने कई प्लेटफॉर्मों पे इस बात को उजागर किया है, जाहिर किया है, कहा है। उन्होंने अपने मुंह से बताया है कि उन्होंने एसपी का जो नौकरी है रिज़ाइन किया था बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के लिए और बीजेपी से एमपी कैंडिडेट के तौर पे खड़ा होने के लिए। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। लेकिन उनको किसी कारणवश से पार्टी उस टाइम पे ज्वाइनिंग नहीं मिली, उनको वहाँ से टिकट नहीं मिला, तो उनको लगा कि अभी सबसे साफ़ सुथरी जो पार्टी है, जो विचारधारा की जो पार्टी है, जन स्वराज पार्टी है, उन्होंने जन स्वराज पार्टी का दामन थामा है। आनंद मिश्रा जी जब बक्सर का लोकसभा लड़े तो वो बक्सर के नेता थे, लेकिन जब जन सुराज में शामिल होने के बाद उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया। तो क्या आपको लगता है कि जन सुराज का उन्होंने इस्तेमाल किया अपने आप को पूरे बिहार में अपनी पहचान बनाने के लिए, और तब जाकर आज भाजपा ने, शायद ये भी वजह है कि जन सुराज के वजह से भाजपा ने उनको अपने पार्टी में जगह दी? जब आईपीएस आनंद मिश्रा बिहार में दौरा कर रहे थे तो उनके साथ जन स्वराज पार्टी की एक बहुत बड़ी युवा वर्ग पूरे साधन, पूरे लॉजिस्टिक काम कर रही थी। आपने देखा होगा उनके साथ में बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी, खास करके मोटरसाइकिल वगैरह चल रहे थे। और जन स्वराज पार्टी ने उनको एक युवा चेहरा देख के जिम्मेवारी दिया बिहार भ्रमण करने का। और मैं ऐसा मानता हूं, और आपको भी ऐसा लग रहा होगा, या आज के ज्वाइनिंग के बाद जनता भी इसके बारे में सोचेगी कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, उन्होंने जन स्वराज पार्टी के संसाधनों का इस्तेमाल किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको जन स्वराज पार्टी के कारण ही पूरे बिहार में, और मैं बोलूँगा कि पूरे पैन इंडिया में लोग जाने हैं। और हर ज़िलों में उनको जितना भी जनता जानी, जो प्यार मोहब्बत दी, उनके नाम से नहीं दी, जन स्वराज पार्टी के नाम से। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर प्रशांत किशोर जी ने लगभग 7 रात बिताए हैं और उन्होंने अनेकों यहाँ के लोगों से भेंट किया, मुलाकात किया। उस समय जन सुराज का परिवार, जहाँ इतने आज आपकी सभा में लोग हैं उतने भी नहीं होंगे। नौतन पूरे विधानसभा में, जहाँ आज आपके सिर्फ एक बिहार बदलाव सभा में लोग आए हैं, तो आप किस प्रकार देखते हैं ये इतनी तेजी से जन सुराज जो बढ़ रहा है, वो किसकी शक्ति और देन है? देखिए, हमारे माननीय जो जन स्वराज पार्टी के प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, पिछले 3 सालों से पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो हर दरवाजे पे जा रहे हैं, हर घर जा रहे हैं और सबको जगाने का काम कर रहे हैं। वो वोट की बातें नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वो ये भी बोलते हैं कि अगर हमारे पार्टी से कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं आता है तो आप दूसरे पार्टी के जो कैंडिडेट है, जो व्यक्ति विशेष पे वोट करिए, कि समाज में अच्छे अगर नेता चुन के आएंगे तो समाज का भला अपने आप ही होगा। तो आप देख रहे होंगे पिछले 3 सालों से वो पैदल चल रहे हैं और उनके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना उनके पास में पैसा की कमी है, ना उनके पास में पब्लिसिटी की कमी है। उनको पूरा दुनिया जानती है। वो पीछे 3 साल से पूरी जनता के पीछे, धूल हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, क्यों चल रहे हैं? जनता के भला के लिए। इस बिहार की मिट्टी के लाल हैं, इस बिहार की मिट्टी के लिए काम करने के लिए चल रहे हैं। जब उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था तो सच्चाई है कि उस टाइम पे बहुत ही कम लोग उनके साथ जुड़े थे, लेकिन जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, कारोबार के साथ साथ कारोबार का संख्या भी बढ़ता गया है। और आज माहौल ये है कि उस टाइम पे प्रशांत किशोर जी के साथ में जितने लोग नहीं रहते थे, हमारे यहाँ पे जो विधानसभा, नौतन विधानसभा के यहाँ जो बरदहा पंचायत है, हमने यहाँ पे बिहार बदलाव सभा किया है। इसमें हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। तो ये दिखाती है, ये बताती है, ये प्रमाण है कि जन स्वराज पार्टी जो है लोगों के दिलों में राज कर रही है। पूरा बिहार जो है जन स्वराज मय हो गया है। और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अगले आने वाले 3 महीना के बाद जो वर्तमान सरकार है वो जाने वाली है। कुर्सी उखाड़ के फेंकने का यही हमारी जनता काम करने वाली है। एक फौजी बैकग्राउंड से हैं, आपको राजनीतिक अनुभव नहीं है, इसके बावजूद भी आपने कल तदवानंदपुर में सभा करा, आज यहाँ पे करा, फिर कल आपकी कहीं सभा है, रोज आपकी सभाएं हो रही हैं। आपको जनता का विश्वास, प्यार कैसा दिख रहा है और आप अपना आगे का राजनीतिक भविष्य किस प्रकार का देखते हैं?
मैं मानता हूँ, मैं एक फौजी हूँ और मुझे राजनीति की ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन राजनीति में क्या है, राजनीति में आपको जनता का दिल जीतना होता है, जनता का विश्वास जीतना होता है। अगर आप ये दो काम करने में माहिर हैं, खरा उतरते हैं, तो जनता आपको भरपूर प्यार देगी, जिसका प्रमाण है ये जो सभा मैंने किया है। आपने देखा यहाँ पे जनता इतनी आई थी कि यहाँ पे कुर्सियाँ कम पड़ गई। तो राजनीति में बस दो चीज़ें करना है आपको, जनता का दिल जीतना है और विश्वास जीतना है। जनता से कभी भी धोखा नहीं करना है। और कहीं ना कहीं जनता हमारे पे प्यार इसलिए भी दिखा रही है कि हमारे नाम के पीछे जो फौजी लगा है, तो फौजी वर्ड अपने आप में एक प्रमाण है सत्यता का। फौजी आदमी बहुत कम ही बोलते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा बातों को घुमाते नहीं हैं। तो जनता का प्यार है, हमारे ऊपर विश्वास है और ये जनता साबित कर रही है, ये बता रही है, अपना भरपूर प्यार दिखा रही है जन स्वराज के प्रति। जो हमारी जनता को ये समझ में आ गया है कि हमारा जो पालनहार है, जो हमारे को गरीबी से ऊपर निकालने वाली पार्टी है, जो हमको बदहाली से निकालने वाली पार्टी है, बस केवल एक ही पार्टी है और वो पार्टी है जन स्वराज पार्टी। तो ये थे हमारे साथ श्री चित्तरंजन पटेल जी, जो एक पूर्व फौजी रहे हैं और अभी नौतन विधानसभा से दावेदार प्रत्याशी हैं। किस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी नौतन बेरिया की जनता को नमन करूंगा, सलाम करूंगा, जय हिंद करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आग्रह भी करूंगा। मैं बस नौतन बेरिया की जनता से इतना कहना चाहूँगा, अभी तक आपने सभी पार्टियों को देखा है, सबको विश्वास दिखाया है, सबको वोट देने का काम किया है, लेकिन आपको क्या मिला है? आपको छलावा, धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला है। आप सभी एक बार जन स्वराज पार्टी पे विश्वास करें। जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें इस बार आप बटन जब दबाने जाते हैं, अपने बच्चे का चेहरा देखें, उसका भविष्य देखें। जो आपके पति, भाई, बंधु जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं, उनके बारे में सोचें और फिर अपना जो कीमती मत है उसका इस्तेमाल करें। एक बार आप जन स्वराज पार्टी पे विश्वास करें और उसको सपोर्ट करें। हम वादा करते हैं कि आपके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। आपके जो जिम्मेवार, आपके जो कार्य हैं, जो आपका जो भी दुख दर्द है, उसको हम बांटने का कार्य करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।